सीएम दिल्ली से संसदीय सचिव लेकर आ रहे हैं, मंत्री लेकर नहीं आ रहे हैं विष्णुदेव साय जी, क्योंकि मंत्री बहुत इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री साय ने कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएम मोदी को रायपुर में होने वाले अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया। छत्तीसगढ़ के निर्माण को 25 साल पूरे होने पर अमृत रजत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा सीएम साय ने संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस दौरान नक्सलवाद से निपटने की रणनीति पर चर्चा, इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल ऑपरेशन की सफलता पर छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। दिल्ली दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पहले सुन लीजिए, फिर खबर पर विस्तार से नजर डालते हैं। सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई है और इस साल छत्तीसगढ़ निर्माण का रजत जयंती वर्ष है। 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसको हम लोग रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को रजत जयंती वर्ष के लिए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिए हैं और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। और जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के साथ लड़ाई चल रही है, हमारे सशस्त्र बल के जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, तो उनके विषय में भी जानकारी गृह मंत्री जी को समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। अब छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं के दिल्ली पहुंचने के मायने क्या है, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 मंत्री पद पर फैसला नहीं होना है, बल्कि 100 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होनी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने केंद्रीय संगठन को प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट दिखाई, साथ ही निगम मंडल और संसदीय सचिवों को लिस्ट भी सौंपी। इसके अलावा जिन 2 मंत्रियों को साय कैबिनेट में जगह मिलनी है, उनके नाम भी केंद्रीय संगठन को सौंप दिए गए हैं। बीजेपी के सूत्रों की माने तो संसदीय सचिवों को लेकर सरगुजा संभाग से सबसे ज्यादा मंत्री आते। क्या लिखा है जरा एक बार फिर से नीचे कर। बीजेपी के सूत्रों की माने तो संसदीय सचिवों को लेकर सरगुजा संभाग से सबसे ज्यादा मंत्री आते, इसलिए वहां से 2 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने पर सहमति मिली, जबकि रायपुर और बिलासपुर संभाग से 3-3 संसदीय सचिव, जबकि दुर्ग और बस्तर संभाग से 2-2 संसदीय सचिव के नाम पर सहमति बनी है। किस संभाग के कौन-कौन से विधायक संसदीय सचिव बन सकते हैं, चलिए आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करें सरगुजा संभाग की, तो भूलन सिंह मरावी, उद्देश्वरी पैकरा, राजेश अग्रवाल और राम कुमार टोप्पो के नाम की चर्चा चल रही है। इसमें से किसी 2 विधायक को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है, जबकि बिलासपुर संभाग से प्रेमचंद पटेल, प्रणव कुमार मरबच्ची और सुशांत शुक्ला को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। वहीं रायपुर संभाग से योगेश्वर राजू सिन्हा, अनुज शर्मा और इंद्र कुमार साहू को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। इसके साथ ही दुर्ग संभाग से रिकेश सेन और भावना बोहरा, जबकि बस्तर संभाग से आशाराम नेताम और विनायक गोयल को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। संगठन को लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सुनिए। संगठन के विषयों को लेकर बैठक है और आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है और उनको नीचे तक ले जाना है, किस तरीके से उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है, इस दृष्टि से बैठक है। समय समय पर ये होता रहता है। मुख्यमंत्री जी पहले से ही दिल्ली में, परसों ही दिल्ली गए हैं वो, उनकी अपनी बैठ के अपने कार्यक्रम है और स्वाभाविक रूप से अभी हम हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन, हमारे राष्ट्रीय क्षेत्रीय महामंत्री संगठन सभी और संगठन के कामों को लेके जाएगा। हमारा विषय तो संगठन का ही रहता है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की जो कवायद चल रही थी, जल्द ही उसके परिणाम भी सामने आ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई विधायक भी आज दिल्ली गए हैं। इन विधायकों के दिल्ली पहुंचने के बाद कुछ नए नाम मंत्री पद की दौड़ में नजर आने लगे। चलिए ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं। हरियाणा फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय माना जा रहा है। हरियाणा फॉर्मूले पर अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 3 नए मंत्री साय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये पिछले 1 साल से बता रहा हूं, पर क्या करूं, जब तक नहीं बनेंगे बताना पड़ेगा।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि एससी वर्ग को साधने के लिए आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। वहीं जातिगत समीकरण को साधने के लिए बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद बसना विधायक संपत अग्रवाल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अब तक मंत्री पद की दौड़ में जिन 3 नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी उसमें अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव और पुरंदर मिश्रा शामिल थे। सब कुछ बता दिया है, जितनी जानकारी थी सब कुछ बता दिया है, लेकिन मृगेंद्र पांडेय कुछ न कुछ पुड़िया लेकर आते हैं, इसलिए इनके पास भी चले जाते हैं। मृगेंद्र जी कुछ बताइए यार, बोलते बोलते 1 साल से मुंह दर्द देने लगा है कि मंत्री बन रहे हैं। आज आप नई थ्योरी लेकर आ गए, संसदीय सचिव लेकर आ रहे हैं, संगठन के पदाधिकारी लेकर आ रहे हैं, मंत्री कब बनेंगे? देखिए, मंत्री तो जब ये नेता जाते हैं वो कहते हैं कि मंत्री पद अब आने वाला है, तो हम लोग बात करते हैं और तमाम समीकरण बताते हैं। लेकिन आपने जो कहा, आज का सबसे बड़ा विषय यही है कि इस बार संसदीय सचिव के नाम की चर्चा शुरू हुई है। उसकी एक सूची लेकर संगठन और सरकार के लोग गए हैं। संसदीय सचिव, क्योंकि काफ़ी विवाद था, जब बीजेपी की सरकार थी तो संसदीय सचिव को लेकर आपत्ति की गई। हालांकि कांग्रेस सरकार ने संसदीय सचिव बनाया। अब जो विधायक हैं, देखिए निगम मंडल में विधायकों को जगह नहीं दी गई, उनको साफ साफ कहा गया कि आपको संसदीय सचिव बनाया जाएगा। इस लिहाज से ये जो आपने पूरे समीकरण बताए उसी आधार पर एक सूची पेश की गई है। खास बात यह है कि 100 से ज़्यादा पदाधिकारी नेताओं को पद मिलना है, चाहे वो संसदीय सचिव के माध्यम से हो, प्रदेश संगठन हो, जिला संगठन हो या फिर निगम मंडल के जो बचे पद। तो ये सूची बहुत बड़ी है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 दिन में करीब 6 घंटे जो है चर्चा हुई है, आला नेताओं से चर्चा हुई है, संगठन के नेताओं से चर्चा हुई है। तो बहुत बड़ी चर्चा होती है 6 घंटे की। उसके बाद मुख्यमंत्री कल लौट रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि कल कुछ चीज़ों की घोषणा हो जाए, जो जिन चीज़ों पे सहमति बन गई, चाहे वो प्रदेश संगठन का हो या फिर निगम मंडल का। तो ये सब पूरा समीकरण पिछले 2 दिनों में दिल्ली में छत्तीसगढ़ को लेकर बुना गया है। कल इसी समय हम लोग एक बार फिर बतियाएंगे, आप एक बार फिर न्यूज़ रूम में खड़े होंगे और मैं फिर कहूँगा कि मृगेंद्र जी कुछ आज अपनी पुड़िया से निकालिए। इसलिए कल की तैयारी में अभी से जुट जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री संसदीय सचिव लेकर आ रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने आज बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।